वॉल्केनिक इरप्शन मतलब तबाही। जी हाँ, नॉर्मली वॉल्केनिक इरप्शंस को हम लोग डिस्ट्रक्शन से ही जोड़ के देखते हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि कई बार इसके फायदे भी होते हैं। जैसे कि आप हमारा डेक्कन प्लेट्यू का फॉर्मेशन ही देख लो। तो दोस्तों, सदर्न इंडिया में लोकेटेड जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है ना, ये कुछ और नहीं बल्कि ऐसे ही कई सारे वॉल्केनिक इरप्शंस की देन है। मेरा नाम है शिवम और आपका स्वागत है PW ओनली IAS के इस एनिमेशन सीरीज में, जहां पर आज के लिए हम लोग डेक्कन प्लेट्यू के फॉर्मेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। डेक्कन प्लेट्यू इंडिया का सबसे बड़ा प्लेट्यू है जो इंडिया के सदर्न और वेस्टर्न पार्ट में फैला हुआ है, और इसका फॉर्मेशन मेनली वॉल्केनिक इरप्शन से हुआ है, जिसे हम लोग आज इसी वीडियो में समझ लेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और डेक्कन प्लेट्यू को समझें, पहले प्लेट्यू को समझ लेते हैं कि आखिर प्लेट्यू किस चिड़िया का नाम है। प्लेट्यू एक तरह का फ्लैट टॉप एलिवेटेड लैंडफॉर्म होता है जिसकी ऊंचाई इसके सराउंडिंग एरिया से थोड़ी ज्यादा होती है। प्लेट्यूज मेनली दो तरह के हो सकते हैं। पहला है डाइसेक्टेड प्लेट्यू और दूसरा है वॉल्केनिक प्लेट्यू। डाइसेक्टेड प्लेट्यू का फॉर्मेशन अर्थ के क्रस्ट के अपर मूवमेंट के कारण होता है। जाहिर सी बात है, अर्थ के क्रस्ट का ये अपर साइड मूवमेंट टेक्टोनिक प्लेट के कोलिजन की वजह से होता है। यूनाइटेड स्टेट्स में लोकेटेड कोलोराडो प्लेट्यू इस तरह के प्लेट्यू का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जो आज भी 0.3 सेंटीमीटर पर ईयर के स्पीड से राइज कर रहा है। डाइसेक्टेड प्लेट्यू का फॉर्मेशन होने का प्रोसेस माउंटेन्स फॉर्मेशन जैसा ही है, लेकिन इसमें एक खासियत ये है कि माउंटेन से बिल्कुल अलग प्लेट्यूज का टॉप ना फ्लैट होता है, और इनका हाइट भी माउंटेन के जितना उतना ऊंचा नहीं होता है। प्लेट्यू का फॉर्मेशन छोटे छोटे लेकिन बहुत सारे वॉल्केनिक इरप्शन से होता है। इस तरह के वॉल्केनिक इरप्शन से निकले लावा लैंड सरफेस पर जमा होने लगते हैं, और एक लंबे टाइम पीरियड के बाद ये एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म यानी प्लेट्यूज का फॉर्म ले लेते हैं। इंडिया में लोकेटेड मालवा और हमारा डेक्कन प्लेट्यू भी वॉल्केनिक प्लेट्यू के ही एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ आपको एक बात बता देते हैं कि चाहे एक प्लेट्यू किसी भी तरीके से बना हो, लेकिन इसका फाइनल शेप बहुत सारे फैक्टर्स जैसे कि रेनफॉल, विंड और वाटर इरोजन, ह्यूमन एक्टिविटीज, ऐसे कई सारी चीजों से डिटरमाइन होता है। हाँ, एक बात और भाई, ऐसा नहीं है कि प्लेट्यूज केवल लैंड सरफेस पर ही पाए जाते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे प्लेट्यूज हैं जो डीप सी ओशन में भी सबमर्ज्ड है, जिन्हें हम लोग ओशनिक प्लेट्यूज कहते हैं। साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में लोकेटेड ऑन्टोंग जावा प्लेट्यू सी के अंदर पाए जाने वाला सबसे बड़ा ओशनिक प्लेट्यू है। खैर, ये तो बात हो गई प्लेट्यूज के बारे में। अब आइए अपने मुद्दे पर आते हैं और देख लेते हैं कि इंडिया का सबसे बड़ा प्लेट्यू यानी कि डेक्कन प्लेट्यू का फॉर्मेशन कैसे हुआ। फॉर्मेशन ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया कि डेक्कन प्लेट्यू इंडिया का सबसे बड़ा प्लेट्यू है, जो अप्रोक्सीमेटली 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा का एरिया कवर करता है। डेक्कन प्लेट्यू सदर्न और वेस्टर्न साइड में ऐसे टोटल अप्रोक्सीमेटली 8 स्टेट्स में फैला हुआ है, और इसका फॉर्मेशन मेनली बेसाल्टिक रॉक से हुआ है। जरा कमेंट सेक्शन में बताना कि ये मोटा मोटा 8 स्टेट्स आपको कौन सा दिख रहा है। डेक्कन प्लेट्यू का एवरेज एलिवेशन मीन सी लेवल से लगभग 600 मीटर का है, और यहाँ लोकेटेड हाईएस्ट पीक का नाम है डोडा बेटा पीक। इसकी हाइट अप्रोक्सीमेटली 2600 मीटर से 2600। डेक्कन प्लेट्यू की लोकेशन की बात करें तो ये नर्मदा रिवर के सदर्न साइड में ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट्स के बीच ऑफ बीच लोकेटेड है। इसका फॉर्मेशन वॉल्केनिक इरप्शन से तो हुआ ही है, लेकिन ये लावा का एक नहीं बल्कि कई सारे लेयर से मिलकर बना हुआ है, और इसीलिए हम डेक्कन ट्रैप के नाम से भी जानते हैं इसे। अब हम डेक्कन प्लेट्यू के फॉर्म होने के प्रोसेस को और इसके हिस्ट्री को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। डेक्कन प्लेट्यू का फॉर्मेशन आज से करीब 60-70 मिलियन ईयर्स पहले क्रिटेशियस पीरियड में हुआ था, जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ना नॉर्थ ओवर डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही थी। इसी ट्रैवल के दौरान इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साउथ वेस्टर्न साइड में एक के बाद एक कई सारे वॉल्केनिक इरप्शन हुए। ये वॉल्केनिक इरप्शंस करीब 30,000 ईयर्स तक चलते रहे, लगातार चलते रहे, और यही इरप्शन डेक्कन प्लेट्यू के फाउंडेशन का बेसिस भी बना। डेक्कन ट्रैप का पहला लेयर बनता है जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अफ्रीकन प्लेट से अलग होकर नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करना शुरू कर देती है। अफ्रीकन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच डेवलप हुए क्रैक से जो लावा बाहर आता है ना, उसी से डेक्कन प्लेट्यू का पहला लेयर तैयार होता है। यहाँ आपको एक बात ध्यान देने की ये है कि ये जब भी इरप्शंस वगैरह हो रहे होते हैं ना,
लेकिन उसके साथ साथ इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट का नॉर्थवर्ड मूवमेंट रुकता नहीं है, वो चलता ही रहता है। इसके बाद इसका दूसरा लेयर बनता है रीयूनियन हॉटस्पॉट से निकले लावा के सॉलिडिफाई होने से। ज्योलॉजिकल लैंग्वेज में अर्थ के अंदर अपर मैंटल के उस एरिया को हॉटस्पॉट कहते हैं जहां से हॉट मैग्मा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करके वॉल्केनो का फॉर्मेशन करता है और इसके थ्रू बाहर सरफेस पर आने की कोशिश करता है। आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि ये रीयूनियन हॉटस्पॉट आज के इंडियन ओशन में ही लोकेटेड है भाई। रीयूनियन आइलैंड के ठीक नीचे ही ये हॉटस्पॉट लोकेटेड है। यहाँ एक चीज आप देख पा रहे होगे कि ज्यादातर वॉल्केनिक इरप्शंस एक्टिविटी इंडिया के वेस्टर्न कोस्टल साइड में ही है और वहां से लावा इवेंचुअली पूरे पेनिनसुलर इंडिया में फैल गया और समय के साथ सॉलिडिफाई होता गया, जिससे इस रीजन में डेक्कन प्लेट्यू का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ नोटिस करने वाली बात एक और है कि अगर आप पेनिनसुलर इंडिया का क्रॉस सेक्शन देखेंगे ना, तो आप पाएंगे कि इसके वेस्टर्न सेक्शन की थिकनेस इसके ईस्टर्न साइड के कंपैरिजन में कई ज्यादा है, जो इस बात की गवाही देता है चिल्ला चिल्ला के कि डेक्कन प्लेट्यू का फॉर्मेशन में हुए ज्यादातर वॉल्केनिक इरप्शंस पेनिनसुलर इंडिया के वेस्टर्न साइड में ही हैं, जहां हम आज का महाराष्ट्र देखते हैं। खैर, इस तरह के लावा के मल्टीपल लेयर से बने होने के कारण डेक्कन प्लेट्यू मिनरल्स के रिजर्व के मामले में काफी रिच है। यहाँ पर आयरन ओर, माइका, डायमंड्स और इसके साथ साथ गोल्ड भी पाया जाता है और इंडिया का फेमस कोलार गोल्ड माइंस इसी प्लेट्यू में लोकेटेड है। जियोलॉजिकली काफी पुराना होने की वजह से यहाँ आर्कियन से लेकर धारवाड़, कडप्पा और गोंडवाना रॉक्स के टाइम्स के भी रॉक्स पाए जाते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज के लिए डेक्कन प्लेट्यू के हिसाब से इतना ही था आपके यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। ऐसे ही और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ हम एनिमेशंस लेके आते रहेंगे आप सभी के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।